और बहुत बड़ी नमूनेपन की खबर निकलकर सामने आई। चीचा चाय वाले की अब स्टैचू बन रही है। जी हां, और ये कोई ऐसी वैसी स्टैचू नहीं है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंची, ज्यादा लंबी होने वाली है। पहले तो चीचा ने अपने नाम पे स्टेडियम का नाम रख दिया और अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची अपनी स्टैचू बनवा रहे हैं। खैर, ज्यादा फर्क नहीं है। चीचा और स्टैचू में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आप जरा समझे नहीं, मैं समझाता हूं आपको। स्टैचू जो है वो कुछ नहीं बोलती, चीचा भी कुछ नहीं बोलते जब मणिपुर की बात आती है। स्टैचू का दिल पत्थर का होता है, चीचा का भी दिल पत्थर का ही है। स्टैचू में दिमाग नहीं होता। खैर, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा, आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाइए। लेकिन अब इस स्टैचू की जरा आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर अपने इस खबर को देखिए। Prime Minister Narendra Modi statue in Maharashtra's Lavasa will surpass Statue of Unity in height and it is likely to be completed by December 2023. This is not a government project. It is being constructed by Lavasa Corporation Limited as they admire Modi's efforts. भैया, कौन है ये Lavasa Corporation Limited? हमारे को तो मोदी जी के एफर्ट दिखते नहीं और यहाँ पर ये एडमायर करके मोदी जी के एफर्ट्स को और एक स्टैचू बना रहे हैं इतनी ऊंची। अब खैर, ये चीज साफ पता चलती है कि ये लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड भक्तों की एक मंडली होगी जो कि अपने किसी कांड से अपने आप को बचाना चाहती होगी। और ये बातें कि भैया ये प्राइवेटली बिल्ड किया जा रहा है, इसको ये पूरी तरीके से ढकोसलेबाजी है। मोदी जी का एक स्टैचू बन रहा है, वो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी से ज्यादा ऊंचा। ऐसा मोदी जी को नहीं पता, मोदी जी के नॉलेज में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ में यार, नार्सिसिज्म किस लेवल का है आप देख रहे हो यहां पर। मतलब पहले हमने देखा कि मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम को चेंज करके उसका नाम और अपना नाम वहां पर लगा दिया, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पूरी तरीके से पनौती स्टेडियम इस टाइम पर बन चुका है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा ऊंची इन्होंने अपनी मूर्ति भी बनवाई और फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। भैया, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये लोग अपने आप को राम जी से भी बड़ा दिखाना शुरू कर देंगे। और भैया, ये जिंदा आदमी के बुत कब से बनने लग गए? ये कहां का पनौती लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। साथ में दिसंबर 2023 तक बन के रेडी हो जाएगा ये बुत मोदी जी का और अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस बुत के बेसिस पर ही वोट मांगने का काम किया जाएगा, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं यहां पे। खैर, जहां पर सोशल मीडिया पे ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इसी के साथ अगली न्यूज की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ये वायरल तो नहीं हो रही, लेकिन चीचा जो है उनकी चोरी पूरी तरीके से पकड़ी गई फिर से एक बार। और ये खबर एक्सक्लूसिवली मैं ही आपको यहां पर दिखा रहा हूं, शायद कहीं आपको और दिखेगी भी नहीं, इसलिए ध्यान से देखना। अगर समझ में आए तो इसको शेयर भी जरूर करना। अभी हुआ क्या, 2 दिन पहले चीचा ने एक ट्वीट करके डाला। क्या था ट्वीट, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें 4 लेटर्स की फोटो चीचा ने डाली और क्या लिखा ऊपर देख लेते हैं। दिल्ली के कालका जी की उन माताओं और बहनों के पत्र को पाकर अभिभूत हूं जिन्हें जहां जुगी वहां मकान स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं। विदेश मंत्री ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन हमारे को यहां पर बात का सार समझ में आ गया कि भैया जहां जुगी वहां मकान के तहत कुछ माताओं बहनों को उनका मकान वहां पर मिला और उन्होंने यहां पर चाय वाले चीचा को लेटर लिखा है। लेकिन ये लेटर जो है, ये लेटर नहीं है, ये पीआर स्टंट है। इसमें चोरी साफ पकड़ी जा रही है चाय वाले चीचा की। बिस्किट चाय में डूब चुका है। आपको दिखाना चाहता हूं कैसे। 4 लेटर्स की फोटो शेयर करी गई है। पहले लेटर की अगर बात करी जाए तो पहले और तीसरे लेटर में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। इसमें टू द प्राइम मिनिस्टर जो है ये सेम तरीके से लिखा गया है। उसके बाद अगर मैं पहले लेटर की यहां पर बात करूं तो पूरा लेटर लिखा गया है, उसमें आर जो है इस तरीके से घुमा के लिखा गया है, लेकिन टू द प्राइम मिनिस्टर में आर इस तरीके से अलग तरीके से लिखा गया। अब जो भी आदमी आर को एक तरीके से लिखता है वो पूरे लेटर में एक तरीके से लिखता है, अलग अलग तरीके से नहीं लिखता। यहां पर चोरी साफ पकड़ी जा रही है। चीचा, आपकी पोल खुल चुकी है, मुबारक हो। अब आना चाहता हूं दूसरे लेटर के ऊपर। भैया, पूरा लेटर हिंदी में है, लेकिन टू द प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में लिख रखा है। देख रहे हो आप? यहां चोरी की बात कर भी मत लेना गलती से। भैया ठीक है, तुम लोग नकल करके पास होने की तुम्हारे को आदत है, लेकिन नकल में भी अकल लगती है। इस तरीके की छपड़ी हरकत करोगे तो तुम्हारे को 2 साल का बच्चा भी पकड़ लेगा यहां पे। इसी तरीके से तीसरे लेटर की भी मैं बात करना चाहता हूं। इसमें भी हिंदी में पूरा लेटर लिखा गया, स्पष्ट, बहुत अच्छी हिंदी लिखी गई है, लेकिन टू द प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में लिखा गया। यहां पर हिंदी यूज नहीं करी गई। और लास्ट लेटर में तो भैया पूरी कहानी हिंदी में लिखी हुई है और टू द प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है। भाई, कौन है ये लोग जो हिंदी में कहानी लिखते हैं पूरे लेटर में, लेकिन टू द प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में लिखते हैं? सेवा में प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं लिख पाते। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट और थर्ड में एम और पी आर जो है वो सेम तरीके से लिखा गया है टू द प्राइम मिनिस्टर के अंदर। और अगर बात करी जाए सेकंड और फोर्थ की तो उसमें टू द प्राइम मिनिस्टर एक अलग तरीके से लिखा गया और द का जो ई है वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा गया, विच क्लियरली शोज कि भैया ये सारी की सारी चीजें
पीएमओ में या फिर किसी गोदी मीडिया के चंटू बंटू दफ्तर में बैठ के लिखी गई हैं। और भैया कोई बड़ी बात नहीं है कि चारों के चारों लेटर मनोज मुंतशिर ने लिखे हो। भैया कब बाज आएगा मनोज मुंतशिर, पहले ही इसने आदि पुरुष के नाम पर कचरा परोस के हमारे को दे दिया और अब मोदी जी की भी पनौती लगाने पर तुला हुआ है। अब ठीक है, आपने यहां पर अपनी स्कीम के तहत कुछ माताओं बहनों को उनकी जुग्गी की जगह मकान बना के दिया होगा। ऐसा हो सकता है कि सरकार ने किया हो, क्योंकि कोई अपने मामा के घर से तो पैसा लेकर के आया नहीं है, ये टैक्स पेयर का ही पैसा है जो उसको वापस रिटर्न किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से झूठा और फर्जीपना, छपड़ीपना करने की जरूरत आखिरकार क्या है? मैं मानता हूं कि आपके लिए इवेंट बाजी ही सबसे जरूरी है और आपका नाम मैंने इवेंट चाचा ही इसलिए रखा था, लेकिन यार इवेंट के चक्कर में कम से कम नकल तो ठीक से कर लो भैया। अभी जानकारी जो है मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने आज सुबह भेजी। मैंने ये लेटर्स वैसे पहले देख लिए थे लेकिन इतने ध्यान से नहीं देखे थे, लेकिन आज सुबह मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि ऐसा लग रहा है कि ये चारों लेटर शायद एक ही पेन से लिखे गए। उसके बाद मेरा भी दिमाग ठनका और मैंने जब ध्यान से देखा तो मैंने वो सब चीजें पाई जो भी मैंने आपसे शेयर करी है यहाँ। अभी भाई चीचा का चालूपन कैसा लगा इसके लिए कमेंट सेक्शन में 2 वर्ड जरूर लिख के जाना। तब तक मैं बढ़ता हूं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे ये भी काफी ज्यादा वायरल है। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, 12 साल पुराने मामले में हुई सजा। टोरेंट अधिकारी से मारपीट का है मामला। आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत पाए गए दोषी। जो लोग राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना रहे थे और पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, अब वो इस कठेरिया के ऊपर कितनी ज्यादा फुर्ती दिखाकर इसको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं। लेकिन उसके अलावा जरा कठेरिया भाई साहब की एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। ये कठेरिया जो है ये मोदी जी के साथ हाथ मिलाता हुआ एक मंच पे नजर आया था और मोदी जी के साथ इसने मंच भी शेयर किया था मोदी जी के एक भाषण के अंदर। सोचिए, और भैया इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि कोई ऐसा अपराधी है जिसकी मोदी जी के साथ फोटो नहीं है। अब भाई यही सब चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में बृजभूषण शरण सिंह की फोटो भी मोदी जी के साथ देखने को मिल जाएगी। सॉरी, वो तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही चाय वाले चीचा हैं जिन्होंने 2014 से पहले कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो इस तरीके का सिस्टम लाएंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला करेंगे और जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, जो किसी चीज के दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। भैया अपने ही सबसे ज्यादा लोग ऐसे में फंसेंगे अगर ऐसा कोई चीज कर दी मोदी जी ने। खैर, अब चेचा के साथ ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन अब बात करना चाहता हूं चेचा के अंधभक्तों के बारे में भी और किस लेवल के घटियापन पर ये लोग उतर चुके हैं कि हमारे देश के सीजेआई के ऊपर घटिया टिप्पणियां हो रही हैं। और सीजेआई तो छोड़ दीजिए, भगवान शिव के ऊपर भी घटिया टिप्पणियां यहां पर करी जा रही हैं। शिव जी को इंसल्ट यहां पर किया जा रहा है। कैसे, अभी दिखाई देते हैं आपको अपनी स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले ये एक अकाउंट है जिसका नाम है अक्षत द्योरा। ये मोदी जी का कोई भक्त है, इसने अपने अकाउंट पे ऊपर ही फोटो लिखी हुई है हिंदू आईटी सेल की। अब ये क्या लिखता है, क्या ट्वीट करता है? श्री पप्पू वॉज फर्स्ट बिग कस्टमर टू बी सर्व्ड बाय सुप्रीम डैश टुडे। ये वर्ड भी मैं यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि आखिरकार मोदी जी के अपने भक्त सीजेआई के बारे में किस किस लेवल की घटिया टिप्पणियां करते हैं। और भैया उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई फलाना ढिमकाना हिंदू आईटी सेल है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी आईटी सेल की जानी मानी चेहरे शिफाली वैद्या। जी हाँ, इन्होंने एक ट्वीट करके डाला और सीजेआई को क्रिटिसाइज करने का काम किया, लेकिन सीजेआई को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में इन्होंने भगवान शिव को ही इंसल्ट करके रख दिया। और मैं बता रहा हूं, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ सनातनी, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की खबर सामने निकल कर आई जहां पर पता चला कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे द साइंटिफिक सर्वे बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ द ज्ञान व्यापी मॉस्क प्रेमिसेस। ये न्यूज निकलकर सामने आई। अब इसको कोट ट्वीट करके शिफाली वैद्या, जो कि बीजेपी आईटी सेल की बड़ी एक मेंबर हैं, वो क्या लिखती हैं देखिए जरा। नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, नॉट इवन लॉर्ड मून पाउडर। लॉर्ड मून पाउडर किसको कहा गया है? सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को लॉर्ड मून पाउडर कहा गया है। अब शायद शेफाली वैद्या को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, चंद्रचूड़ कहा जाता है भगवान शिव को हमारे धर्म के अंदर। और ये मैडम जो है ये भगवान शिव को मून पाउडर कह रही हैं। और ये छोड़ दीजिए, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनके कमेंट सेक्शन में भी लोग इसके ऊपर हंसी ठट्ठे लगाने का काम कर रहे हैं, विच क्लियरली शोज कि ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। धर्म की अगर सच में बात आए तो इनको घंटा कुछ नहीं पता एबीसीडी धर्म
धर्म के बारे में। अब वैसे जहां पर एक तरफ धर्म के ये अज्ञानी तो हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा। यहां पर मैं कांग्रेस से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को मिर्चें लगेंगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच से पीछे नहीं हटने वाला। कांग्रेस हर आए दिन यहां पर मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करती है और ये कहती है कि भैया हम तो यहां पर पीस को, शांति, अमन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन्हीं के अपने बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे, जरा दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। ये एक ट्वीट नकुल कमलनाथ का, जो कि मध्य प्रदेश के एक सीएम रह चुके हैं और कांग्रेस के एक जाने माने बड़े नेता हैं। ये क्या लिखते हैं ट्वीट में, जरा देखिए। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार का छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर स्वागत किया। हमारा सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा की पावन भूमि पर आपके चरण स्पर्श हुए गुरुदेव। सोचिए, वो आदमी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करता है खुलेआम, जो साफ साफ ये कहता है कि अनमैरिड वुमेन जो है वो खाली प्लॉट है, उस आदमी को कमलनाथ का बेटा जो है परम पूज्य कह रहा है, उसकी आरतियां उतारने का यहां पर काम कर रहा है और उससे आशीर्वाद ले रहा है, उसका स्वागत कर रहा है छिंदवाड़ा के अंदर। ये अगर हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है। इनफैक्ट आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि ये तो उनके बेटे हैं, कमलनाथ भी स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री की थाली में आरतियां उतार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, क्या ये है मोहब्बत की दुकान की सच्चाइयां? इसके ऊपर जवाब चाहिए हमारे को। और यार मैं जानता हूं कि बहुत सारे कांग्रेस के फॉलोअर्स यहां पर होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलूंगा, चाहे वो बीजेपी के अगेंस्ट हो, कांग्रेस के अगेंस्ट हो, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा ये आइडिया है कि कोई भी पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं है और पॉलिटिशियंस को भगवान नहीं बनाना चाहिए। हमारे लिए इंडिया फर्स्ट होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिशियन फर्स्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर? इनफैक्ट इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।